डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो बुज़ुर्ग नहीं हुए हैं। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जो लोगों को होती है और ओल्ड एज में, जिन लोगों को नॉर्मल एज में नहीं होती है उनको भी ओल्ड एज में हो जाती है। जनरली आप पाएंगे कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी सारे पुरुषों में भी ओल्ड एज में हो जाती है और महिलाओं में तो 45-50 के बाद ज़्यादा महिलाओं को हो जाता है और पुरुषों को भी 55-60 के बाद ये बीमारी हो जाती है। ये बीमारी बहुत आम है, इसकी पहचान भी आम है, लेकिन वो इतना आम है कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसके सिम्टम ऐसे नहीं होते हैं कि आपको जल्दी पकड़ में आए और उसके नुकसान बहुत भारी होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं। तो आज हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ थायराइड की बीमारी की, थायराइड बढ़ने की बीमारी की। आप सुनते होंगे आजकल, पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसा इसके बारे में नहीं चर्चा होती थी क्योंकि थायराइड का इतना टेस्ट भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। अनलेस अनटिल किसी को यहाँ पे जो ग्लैंड है वो बढ़ जाता था आयोडीन की कमी से, वही समझ में आता था, जिसको ग्वाइटर बोलते थे। लेकिन थायराइड का टेस्ट नॉर्मली पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल थायराइड का टेस्ट बहुत कॉमन हो गया और थायराइड के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेडीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेडीज़ और जेंट्स का परसेंटेज जो ये है प्रोपोर्शन है वो 10:1 है, मतलब एक आदमी को रहेगा तो 10 लेडी को रहता है। तो थायराइड जनरली महिलाओं को होता है और ये बीमारी बड़ी तकलीफ़ देह है। ऐसे तो इसके कुछ सिम्टम साफ नहीं दिखते हैं, लेकिन जब ये होता है तो प्रॉब्लम होती है। देखिए थायराइड क्या है, गले के पास यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप का एक पोर्शन है, एक पार्ट है जो आपके शरीर के ग्रोथ में, शरीर के मेंटेनेंस में, शरीर के दिन प्रतिदिन के काम में ये काम आता है। यह शरीर के विकास में और कामकाज को प्रभावित करता है। मतलब थायराइड ग्लैंड्स अगर बढ़ गया, थायराइड की अगर अमाउंट बढ़ गई शरीर में तो प्रॉब्लम हो गई, कम हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। नॉर्मली कम होने का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा भी होता है। जब कम होता है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और जब थायराइड आपको शरीर में ज़्यादा बनता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो दो तरह के थायराइड की प्रॉब्लम होती है। एक हाइपो होती है जिसमें कि कम बनता है और एक हाइपर होता है जिसमें कि ज़्यादा बनता है। अब सवाल है कि थायराइड कैसे बनता है, कौन से पोर्शन बनाता है, क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन के साथ, आयोडीन का इस्तेमाल करके एक ये बनाता है, हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं T4 थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ही जो है वही थायराइड है और इसको ये शरीर में जाने के बाद T4 का कुछ हिस्सा T3 में बदल जाता है। T3 और T4 टेस्ट आपने सुना होगा। जब आप थायराइड टेस्ट कराने जाएंगे तो 3 चीज़ें टेस्ट होती हैं, T4, T3 और TSH। तो T4 जो है वो एक्चुअली वही थायराइड का ग्लैंड का हार्मोन है, उसके साथ थोड़ा T3 भी बन जाता है। T3 बनने के बाद ये बहुत एक्टिव हार्मोन होता है और जब शरीर में थायराइड का हार्मोन कम हो जाता है तो दिमाग का एक हिस्सा जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ये ग्लैंड जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं TRH। ये हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन दिमाग के निचले हिस्से में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड के को एक और हार्मोन बनाने का सिग्नल देता है, संदेश देता है, इंडिकेशन देता है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और TSH जो है वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा T4 बनाने के लिए बोलता है अगर आपके शरीर में थायराइड की कमी है। मतलब T4 अगर कम है तो TSH उसको ज़्यादा T4 बनाने के लिए। इस प्रकार शरीर में थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो जो ग्लैंड है इनका बहुत बड़ा रोल है आपके थायराइड के प्रोडक्शन में, थायराइड के लेवल में। इसके लिए इनका हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी
तो आपको थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तब भी आपका थायराइड डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये तो हो गई थायराइड क्या होता है और कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की होती है। देखिए, थायराइड का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आपका शरीर में थायराइड कम है, मतलब T4 अगर कम बनता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब आपके शरीर में थायराइड कम बनता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आपके शरीर में थायराइड कम बनता है तो आपका जो टेस्ट में TSH ज़्यादा आता है। ज़्यादा TSH आने का मतलब ये हुआ कि आप हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी आपको है, मतलब आपके शरीर में थायराइड कम बनता है। अगर TSH आपका ज़्यादा है, जो उसका रेंज है उससे अगर TSH कम है, इसका मतलब आपके शरीर में थायराइड ज़्यादा बनता है। मतलब उल्टा है, TSH अगर ज़्यादा है मतलब थायराइड कम बनता है, TSH अगर कम है तो थायराइड जो है सो ज़्यादा बनता है। तो TSH का एक लेवल है, आपको पता होगा, 0.25 से 4.25 या 0.5 से 5 समझ लीजिए, मोटा मोटी ये इसका रेंज है। तो 4.5 से अगर ऊपर आपका है TSH, इसका मतलब आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर 0.25 से नीचे आपका TSH है, इसका मतलब आपका थायराइड ज़्यादा बनता है, थायराइड ज़्यादा एक्टिव है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर दवा ज़्यादा ले ली तो TSH जो पहले ज़्यादा था, 10 था, 12 था, वो घट के 0.2, 0.15 भी हो जाता है। तो जो डोज है उसकी, दवाई की जो डोज उसकी होती है, थायरोनॉर्म या थायरोक्सिन, कोई भी जो दवा होती है, उसका कितना अमाउंट आपको लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे। और लेने के बाद कई महीनों तक टेस्ट करने के बाद फाइनली आपको पता लगेगा 25 mg लेनी है, 50 mg लेनी है, 35 mg लेनी है, 100 mg लेनी है, 125 कितना लेना है उससे तय होता है। तो ये मोटा मोटी हो गई थायराइड की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पहचान क्या है और बाद में हम ये बात करेंगे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे थायराइड आपका ठीक रहे। और आज हमारा खास फोकस इस पे है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे हमें बचना चाहिए। तो 5 ऐसी चीज़ें जिसको खाने से हमारा थायराइड लेवल डिस्टर्ब होता है, उसकी बात हम करेंगे, वो बाद में करेंगे। बट पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मतलब अगर थायराइड कम बनता है शरीर में तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, उसमें पाचन आपका धीमा हो जाएगा, मतलब डाइजेशन आपका वीक हो जाएगा। हाइपोथायराइड की बात कर रहे हैं, मतलब TSH जब ज़्यादा है तब वज़न आपका बढ़ने लगता है, थकान ज़्यादा होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ठंड ज़्यादा लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, जुकाम जल्दी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है, कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा, विटामिन D का लेवल कम रहेगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार अगर बहुत ज़्यादा आपका थायराइड डिस्टर्ब है तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावे बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाती है, महिलाओं के व्यवहार में बदलाव आता है, आदमी म्यूजिकल हो जाता है, कभी खुश कभी दुखी हो जाएगा, डिस्टर्ब रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, रूखी त्वचा हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, टांगों में सूजन हो सकती है। मतलब दुनिया भर की बीमारियां, सिम्टम इसमें आते हैं। और ये सिम्टम बाकी चीज़ों में भी होता है, मतलब आपको थायराइड डिस्टर्ब नहीं है तब भी ये सिम्टम आ सकता है। इसके लिए इसकी जांच करके डॉक्टर आपको सही बताएगा कि थायराइड का डिस्टर्ब है कि नहीं डिस्टर्ब है। तो ये बात हो गई हाइपोथायराइडिज्म की। जैसा कि हमने बताया, TSH का रेंज आपका सही रेंज है 0.27 से 4.2। इसके बीच अगर आपका थायराइड लेवल है, TSH है, इसका मतलब आपका थायराइड ठीक है। अगर इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो आपका थायराइड डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़ जिसमें थायराइड ज़्यादा बनता है वो है, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म।
इसमें उल्टी चीज़ें होती हैं, जो उसमें हो रहा था उसका उल्टा, उसमें पाचन धीमा पड़ जाता है, इसमें पाचन तेज हो जाए, मतलब बहुत भूख लगी, आदमी बहुत खाएगा, बहुत बार आदमी खुश हो जाता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में पाचन आपका तेज हो जाएगा, वज़न आपका बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। अब उसमें वज़न बढ़ता था, इसमें आपका वज़न कम हो जाता है। शरीर का कोई हिस्सा अनकंट्रोल्ड रूप से हिलने लगता है, जैसे गला ही, सर ही हिलने लगा, ऐसा हल्का हल्का हिलता लगा, हाथ ऐसा ऐसा हिलने लगा, पैर हिलने लगे, मतलब सम पोर्शन ऑफ बॉडी मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये उसके सिम्टम हैं। घबराहट होती है, हृदय गति तेज हो जाता है, मतलब उनका हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बहुत फास्ट रहेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावे पसीना ज़्यादा आती है, थकान ज़्यादा हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम है, अब ये सिम्टम भी दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। तो सिम्टम एक चीज़ है, लेकिन इसकी जांच करके ही आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो हमने ये बातें अभी की। अभी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जो हमें, अगर हमें थायराइड है तो हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो चीज़ें जो ग्वाइटरस बोलते हैं, मतलब ग्वाइटर जो ये घेगा बढ़ता है ना, तो ऐसी चीज़ों को जिससे थायराइड डिस्टर्ब होता है, थायराइड कम बनता है, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ों का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन के जितनी चीज़ें हैं, वो सोया जो है वो नुकसानदेह है, वो उससे आपको ये थायराइड में डिस्टर्बेंस होता है, थायराइड कम बनता है और आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, पालक, बाजरा, मूंगफली, इन सब चीज़ों से आपको थायराइड बढ़ सकता है, खासकर पत्ता गोभी और ब्रोकोली से। लेकिन अगर इसको आप उबाल देते हैं, थोड़ा सा पका देते हैं और उसको थोड़ा कम मात्रा में खाते हैं, तो फिर ये उतना देर नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन इन चीज़ों को जो जिससे ग्वाइटर होता है, जिससे ये बीमारी होती है, उन चीज़ों आपको बचना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा बाजरा है, मूंगफली है, इस सब से भी आपका थायराइड वालों को नहीं खाना चाहिए, उससे उनको बचना चाहिए। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो इन चीज़ों से आप बचिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरा है कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, इससे भी थायराइड में प्रॉब्लम होती है। इससे प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। मतलब अगर चाय और कॉफ़ी आप ज़्यादा पीते हैं तो थायराइड बनने में प्रॉब्लम होती है और उसका दवा का असर भी कम होता है। इसलिए बोलते हैं जब भी आप थायराइड की दवा खाएं, थायरोनॉर्म खाएं या और कोई दवा खाते हैं, तो खाली पेट में खाएं, सुबह में खाली पेट में खाएं, और दवा खाने के बाद कम से कम 1 घंटा, पौना घंटा आपको चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं, कैफ़ीन चीज़ें जो है वो दवा को शरीर में एब्जॉर्ब करने में रुकावट डालता है। क्योंकि जो थायरॉक्सिन आपने जो दवा ली आपके ब्लड में जाएगा और वो जो आयोडीन के साथ मिलके थायराइड का निर्माण करेगा। तो उस समय में अगर आप तुरंत चाय पी लेते हैं तो इस कार्यक्रम में, इस अवशोषण में, इस एब्जॉर्प्शन में तकलीफ़ होती है। और फिर अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका थायराइड का लेवल भी अलग होगा। अगर चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं तो कभी आपका TSH ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप दवा ले रहे हैं तो उसका सही आपको फ़ायदा मिले, तो दवा खाने के 1 घंटे के बाद ही चाय कॉफ़ी लें, और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप ना लें, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है अल्कोहल, शराब, बियर, वाइन, जो भी है, जितनी भी चीज़ हैं, ये चीज़ें जो है आपको नहीं लेनी है। ठीक है, विस्की, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो T3 और T4 के लेवल को डिस्टर्ब करता है, थायराइड की कोशिकाओं को घटा सकता है, छोटा कर सकता है, जिस कारण से आपके थायराइड बनाने वाली ग्रंथि का साइज छोटा हो जाएगा और फिर थायराइड कम बनेगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा अल्कोहल लेने से, ज़्यादा शराब पीने से आपका थायराइड डिस्टर्ब रहेगा, आप हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए शराब से बचना चाहिए। ऐसे भी अल्कोहल ज़्यादा लेने से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, मतलब सूजन और संक्रमण
दोनों ही होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको अल्कोहल न लें, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो न लें, या बहुत कम लें, मिनिमम लें। चौथी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का सेवन भी आपको कम करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जब आप उसमें पकाते हैं और बार बार पकाते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, और फ्री रेडिकल हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये थायराइड ग्रंथि के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता मतलब थायराइड का ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगा तो जितनी चाहिए उतनी थायराइड का निर्माण नहीं होगा। इससे आपको शरीर में बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये रिफाइंड ऑयल जो है ना, थायराइड के हार्मोन को शरीर में पहुंचने से रोकता भी है। इसीलिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मिनिमम करें, कम करें। इसके जगह पे आप सरसों तेल आप इस्तेमाल करें या फिर ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। और पांचवी चीज़ है आयोडीन। आयोडीन लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके शरीर में ऑलरेडी बहुत आयोडीन है तो फिर आपको आयोडीन नहीं लेना चाहिए। चूँकि नॉर्मली आयोडीन की कमी से ग्वाइटर की प्रॉब्लम पहले होती थी, और आयोडीन से मिलके ही जो ये ग्रंथि है ये थायराइड का निर्माण करता है। और इंडिया में खासकर नॉर्थ में और मिडिल इंडिया में बहुत लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बाद में नमक में आयोडाइज्ड नमक का उन्होंने परमिशन दी, और जितने भी आज की तारीख में नमक मिलते हैं मार्केट में, चाहे टाटा का नमक हो या कोई भी नमक हो, वो आयोडीन युक्त नमक ही होता है। तो आयोडीन आपके शरीर में अगर कम है तो आपको आयोडीन नमक लेना चाहिए। लेकिन अगर आयोडीन आपके शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, फिर आपको आयोडीन वाला नमक आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपके शरीर में आयोडीन है। आयोडीन के साथ थायराइड ग्रंथि मिल के थायराइड का निर्माण करता है। तो ये जो है ना, ये जो 5 चीज़ें हमने बताई, इन 5 चीज़ों का उपयोग कम करें, मिनिमम करें, न करें, ताकि आप जो है स्वस्थ रहें और आपके थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज़ बता दूं, थायराइड में अगर आप दवा आप ले रहे हो तो आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, रेगुलर लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आपको वेट को अफेक्ट करेगा, आपके मूड को अफेक्ट करेगा, आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, आपके स्किन को, आपके बाल को, बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए थायराइड जो है, थायराइड का आप गोली अगर लेते हो तो रेगुलरली लो। इसके अलावे एक्सरसाइज है, कुछ योगाभ्यास है, कुछ प्राणायाम है, वो भी थायराइड के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इसके बारे में पता कर सकते हैं। बट नॉर्मली वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये आपके थायराइड ग्रंथि के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है, और आपके थायराइड के लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें हमने बताया आपको कि इनसे आपको बचना चाहिए। ये बुज़ुर्गों के लिए खासकर ये ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में, वो यंग एज में नहीं भी होता, आजकल तो यंग लोगों को भी होने लगा, खासकर लड़कियों को, लेडीज़ को तो होता ही है। और जैसे मैंने बताया, थायराइड अगर डिस्टर्ब हैं तो विमेंस को खासकर उनको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार थायराइड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए लेडीज़ को, लड़कियों को खासकर, और अपने थायराइड को कंट्रोल में रखना चाहिए। वो लड़की के लिए भी और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी ज़रूरी होता है। और बुज़ुर्गों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम का ज़्यादा डर रहता है। तो अगर थायराइड उनका डिस्टर्ब रहेगा तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके इस जानकारी के लिए बनाया। हमें उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इसका आपने ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे, और जिन चीज़ों को हमने बोला है कि उपयोगी नहीं है उसको कम मात्रा में यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात,
अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। क्या आप थायराइड से पीड़ित हैं, क्या आप दवा ले रहे हैं, क्या आप रेगुलरली दवा लेते हैं, किस तरह की आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपके साथ समस्या होती है। और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले और वो भी अपडेटेड रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।